भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण कल से बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। सभी लोग इस पर वीडियो बना चुके हैं। ज्यादातर आप लोगों ने यह भाषण देख भी लिया होगा, लेकिन मैं भी कुछ बातें अपनी इसमें रखना चाहूंगा। सीधे टॉपिक पर आता हूं, ज्यादा बातों को घुमाऊंगा नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद गए थे। हैदराबाद में बीजेपी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। हजारों लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनने भी आए। बहुत सारे नेता भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मंच पर मौजूद रहे। उसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। एक एक पॉइंट को हम उठाते हैं और उस पर बात करते हैं, और ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कही हैं वो भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा गैस को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। अगर आपके घर भी गैस से खाना बनता है, ऑब्वियसली हर किसी के घर गैस से ही खाना बनता है, चाहे वो सिलेंडर हो या पाइपलाइन वाली गैस। एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूंगा, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में एक बहुत बड़ी बात कही कि देखिए, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होता जा रहा है। अगर आपको देश के लिए कुछ करना है तो आने वाले 1 साल तक सोना खरीदना बंद कर दो। चाहे आपकी शादी हो, चाहे कोई और समारोह, आप सोना नहीं खरीदेंगे। दरअसल आपको मालूम ही है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जंग चल रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां दुनिया के देशों के सामने आ रही हैं। अभी तक 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर भी जाते थे, ये जो भी मंत्री मोदी जी के बयान देते थे, वो यही कहते थे कि देश में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल डीजल बहुत बड़ी मात्रा में देश के अंदर मौजूद है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव हो गया, अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल कहा कि देखिए, 1 साल तक संकट बना रह सकता है, भारत में भी संकट पैदा हो सकता है, जिसके चलते हुए हम सभी को देश के लिए कुछ करना होगा। मोदी जी ने कहा कि 1 साल तक आप सोना खरीदना बंद कर दो, जिसकी वजह से हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो खत्म नहीं होगा। दरअसल भारत जो है वो दूसरे देशों से सोना खरीदता है और उसके बदले में जो पैसा है वो दूसरे देशों को जाता है। मोदी जी ने कहा कि आप सोना खरीदना बंद कर देंगे तो भारत दूसरे देशों से सोना खरीदना बंद कर देगा। अगर आम लोग सोना खरीदते रहेंगे तो भारत को मजबूरी में सोना खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम हो जाएगा। यानी विदेशी खजाना जो पैसा है भारत के पास, वो भारत का कम हो जाएगा। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि 1 साल तक सोना खरीदना बंद कर दो। अब ये बयान तो मोदी जी ने कल दे दिया है। अब देखते हैं कि जो हमारे सुनार लोग हैं उनकी तरफ से किस तरह का रिएक्शन मोदी जी के इस बयान पर आता है, क्योंकि अगर सोना खरीदना बंद कर दिया गया तो भाई सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। दूसरी बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कही कि जरूरी नहीं है कि देश के लिए अपनी जान ही कुर्बान कर दी जाए। देशभक्ति साबित करने के लिए अपनी जान देना ही जरूरी नहीं है, बल्कि देश के लिए जीना भी एक देशभक्ति है। मोदी जी ने कहा कि आप जो खाने का तेल इस्तेमाल करते हैं, अपनी सब्जी में जो तेल डालते हैं, ज्यादा की जगह थोड़ा तेल डालें। खाना बनाने में जिस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, गैस भी थोड़ा कम खर्च करें। गाड़ियां भी थोड़ा कम चलाएं, पेट्रोल डीजल की बचत होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जिस तरह से कोरोना काल में हमने वर्क फ्रॉम होम किया था, घर पर रहकर ही काम किया था, ऑफिस नहीं गए थे, तो बेहतर यही होगा कि आप घर पर ही काम करें। इससे फायदा यह होगा कि पेट्रोल डीजल की बचत होगी। आप अपनी गाड़ी चलाकर ऑफिस जाते हैं, आपको अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाना पड़ता है ऑफिस जाने के लिए। आप ऑफिस न जाकर घर पर ही काम करेंगे तो पेट्रोल डीजल बचेगा। ये एक देशभक्ति है। मोदी जी ने कहा कि जिन शहरों में मेट्रो चलती है तो कोशिश करें कि गाड़ियों में ना जाकर मेट्रो का इस्तेमाल करें। अगर आप मेट्रो से जाएंगे, अपनी पर्सनल कार से नहीं जाएंगे, तो पेट्रोल डीजल की बचत होगी। और आप अगर ऐसा करते हैं तो आप एक सच्चे देशभक्त कहलाए जाएंगे। देशभक्ति इसी को कहते हैं कि जब देश में कोई संकट हो तो इस तरह से समाधान निकाले जाएं। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब तक अपने कंधों पर पूरे देश का बोझ लेकर चल रहे थे, अब जनता के कंधों पर उन्होंने बोझ डाल दिया है कि आप देश को संभालो, आप देशभक्ति साबित करो। 1 साल तक सोना मत खरीदो, खाने में तेल कम डालो, गाड़ियों में पेट्रोल डीजल कम डालो, गैस की खपत कम करो, वर्क फ्रॉम होम करो और मेट्रो का सफर करो। एक और बड़ी बात बोली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि विदेशों की यात्रा भी हमारे देश के लोग कम करें। अगर आपकी नई नई शादी हुई है या फिर 1 साल के अंदर होने वाली है और आप प्लान कर रहे थे कि शादी के बाद बीवी को लेकर विदेश घूमने जाऊंगा, अब आप ऐसा मत करना। अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देशभक्ति साबित करना चाहते हैं, तो विदेश मत जाना। बीबी को कहीं आसपास लेकर ही घूमने चले जाना। और बीबी को लेकर घूमने भी जाओ तो अपनी कार से मत जाना, पेट्रोल डीजल खर्च होगा। ट्रेन से चले जाना, वो तो लाइट से चलती है। इन सारे कामों को अगर आप अच्छे से करेंगे तभी तो आप एक देशभक्त कहलाए जाएंगे। फिलहाल आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। चुनाव से पहले बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि देश के अंदर पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, भारत के पास अभी कई सारे महीनों का पेट्रोल डीजल जमा है। लेकिन अचानक से चुनाव के बाद पूरा भार जनता के कंधों पर क्यों डाल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? मोदी जी एक तरफ कह रहे हैं कि भाई
पेट्रोल डीजल की बचत करो, अपनी गाड़ियों को मत चलाओ, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी रैलियों में बसें भर भर के लोगों को इकट्ठा करवा रहे हैं। जो रैलियां हो रही हैं उसमें लाखों लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेता एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और जनता से कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा एडजस्ट करें। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी लोगों से कह रहे हैं कि विदेशी यात्राएं मत करो, जबकि खुद मोदी जी अब विदेशी यात्राओं पर जा रहे हैं। मोदी जी की विदेशी यात्राएं बंद नहीं हो रही है, मोदी जी की रैलियां बंद नहीं हो रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि आप एडजस्ट करो, देशभक्ति साबित करो। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बहुत बड़े बड़े आरोप प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर लगाए हैं कि चुनाव से पहले सब कुछ ठीक था, जैसे ही चुनाव हो गया, वोट मिल गए, मोदी जी ने कहा कि भाई हमारे कंधे अब झुक चुके हैं, अब आपके ऊपर भार डाल रहे हैं, आपको ही देश को चलाना है, कहां कहां कैसे कैसे बचत करनी है वो आपको देखना है। फिलहाल दोस्तों अभी तक पेट्रोल डीजल या गैस के दाम ज्यादा बढ़ाए तो नहीं गए। हाँ, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 1 मई को बढ़े थे 993 रुपए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक बेचारा चाय वाला जो गैस सिलेंडर पर चाय बनाकर बेच रहा है, अभी तक वो 10 रुपए की चाय बेच रहा था, तो वो 20 रुपए की चाय तो कर नहीं देगा, कौन खरीद लेगा। सालों साल से एक शख्स 10 रुपए की चाय बेच रहा है, एकदम से 20 की कर देगा तो लोग पीना ही छोड़ देंगे। चाय उसकी 20 की ही बिकेगी, लेकिन उसको सिलेंडर अब 2000 की जगह 3000 का खरीदना पड़ेगा। कॉमर्शियल गैस के दाम तो बढ़ ही गए हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल और गैस के थोड़े बहुत दाम कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आए, अगर मिडिल ईस्ट में ऐसे ही क्राइसिस चलते रहे। फिलहाल मोदी जी ने ये जो सारी बातें बोली हैं, इसको लेकर आप लोगों को क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए अब गैस सिलेंडर की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको गैस सिलेंडर लेना है तो पहले उसकी बुकिंग करनी पड़ेगी। जब आप बुकिंग करेंगे तो आपके पास एक कोड आएगा, DAC कोड, डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। 6 अंकों का ये कोड होगा। ये कोड आपको तब देना है जब आपको गैस सिलेंडर लेना हो। आप गैस सिलेंडर लेने गैस एजेंसी पर जा रहे हैं या फिर डिलीवरी मैन आपके घर पर आकर गैस सिलेंडर दे रहा है, जब आप गैस सिलेंडर ले लेंगे तभी आपको वो DAC कोड बताना है। जो आपको सिलेंडर दे रहा होगा उसी को आपको 6 अंकों का डिलीवरी कोड बताना है। इसके अलावा आपके पास कोई कॉल करके आपसे कोई कोड पूछता है, किसी तरह का OTP पूछता है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। HP और इंडियन गैस की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई है कि DAC कोड के नाम पर बहुत सारे स्कैम भी सामने आ रहे हैं, जहां पर लोगों से गैस के नाम पर OTP पूछा जा रहा है। आपसे फोन करके कोई भी डिलीवरी मैन या गैस एजेंसी वाला OTP मांग रहा है तो आप उसको कोई भी OTP नहीं देंगे। आपको अपना DAC कोड तभी देना है जब आप सिलेंडर ले रहे हो। आपके पास सिलेंडर आएगा, आप सामने वाले डिलीवरी मैन को DAC कोड बता देंगे। और अब इस DAC कोड यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड को अनिवार्य कर दिया गया है, बिना इसके आपको गैस सिलेंडर मिलेगा भी नहीं। आप जब बुकिंग करेंगे तो आपके पास फौरन कोड आ जाएगा 6 अंकों का। आप 6 अंकों का कोड बताएंगे तभी आपको गैस सिलेंडर मिलेगा, वरना आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। बुकिंग के बाद आपके पास जो मैसेज आता है उस मैसेज को आप लोग संभाल कर रखें, क्योंकि गैस सिलेंडर लेते वक्त आपको उस कोड की जरूरत पड़ेगी। अभी तक क्या हो रहा था, गैस सिलेंडर बुक कर दिया, कोड आता नहीं था, या कभी आता भी था तो लोग उसको बताते नहीं थे, मैसेज को इग्नोर कर देते थे। लेकिन जो मैसेज आ रहा है आपको उसको संभाल कर रखना है तब तक जब तक आप गैस सिलेंडर नहीं ले लेते हैं। गैस सिलेंडर के नाम पर किसी तरह का कोई लिंक आपके मोबाइल पर आता है, उसको आप बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे, उस पर कोई क्लिक नहीं करेंगे, ना ही किसी को फोन पर गैस सिलेंडर के नाम पर OTP देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।